अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर चुके हो और आपको लगता है कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, नो मैटर आपको लोग बोलते हो कि नहीं तुम तो कर लोगे, तुम तो बहुत होशियार थे एक टाइम पे, लेकिन तुम्हारे मन से वो कंसेंट ही नहीं आती है। तुम्हारा मन हमेशा एक ही जवाब देता है कि नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल फॉर यू। अगर तुम उस कैटेगरी में आ चुके हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय, दिस इज़ आरजू एंड ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं उन बच्चों की, स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने स्कूल टाइम पे तो सो कॉल्ड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था, जिनको आँख बंद करके टीचर्स चूज करती थी कि नहीं, ये तो जीतेगा ही जीतेगा, ही और शी इज़ गोइंग टू क्रैक। लेकिन अब एक्चुअली में हो क्या गया है कि जो तुम्हारे साथ वाले बच्चे थे, जो उस टाइम पे जो पास भी मुश्किल से हो पा रहे थे, जो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हैं। कोई जर्नलिज्म कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर चुका, ऑलमोस्ट सबकी जॉब्स लग गई हैं। लेकिन उस टाइम पे जो तुम और मेरे जैसे बच्चे, जो एक्चुअली में इतने टैलेंटेड हुआ करते थे, हर चीज़ में फर्स्ट, हर चीज़ में बेस्ट, वो अब कहीं पे लाए ही नहीं कर पा रहे हैं। बुरा लगता है सोच के। ऐसा क्या हुआ कि हमारी उस पोजीशन से हम इस पोजीशन पे आ गए? ऐसा क्या हुआ? कहाँ गई इंडिविजुअलिटी? कहाँ गई वो हमारी सो कॉल्ड पावरफुल इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी? क्या हुआ उसका? हम तो बहुत ज़्यादा अकड़ते थे ना अपने आप में इस बात को लेके कि माय गॉड, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, इन फ्यूचर तो हमारा सेट ही है। लेकिन किसे पता था वो 95-98% लाने वाले बच्चे हम, हर चीज़ में अबव आने वाले बच्चे हम, आज सिर्फ या तो मजबूरी में आके शादियां कर रहे हैं, या जो भी जॉब मिल रही है, जो भी जॉब मिल रही है उसी के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। कहाँ हमें एक टाइम पे लगता था कि रेगुलर जॉब्स तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वी वर एक्चुअली काइंड ऑफ स्किल्ड इन एवरीथिंग। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, इस मुकाम पे आ गए हम कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो बात ऐसी है कि इसके पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी कहीं पे खूबियाँ चली गई, आपके टैलेंट्स ख़त्म हो गए, आपकी जो क्रिएटिविटी लेवल था वो कम हो गया है, आपका दिमाग का स्तर शायद कम हो गया है, या फिर सो एंड सो रीजंस, और अब शायद आप उतने काबिल नहीं रहे, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को सोच सोच के अपना कॉन्फिडेंस और लो मत कर लो। अपने आप को और बिलो एवरेज में मत ले आओ अपने दिमाग में, क्योंकि मैंने की है ये गलती। मैंने ये तो नहीं देखा, मैंने अपने अंदर तो झांक के नहीं देखा कि एक्चुअली में क्या फैक्टर्स रहे जो मैं वहाँ से यहाँ आ चुकी हूँ। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को दोषी ठहरा दिया। मेरे अंदर से आवाज़ आई, क्योंकि हमारा दिमाग तो सिर्फ जो डेटा उसको मिलता है उसे कलेक्ट करके एनालाइज करता है कि क्या है हम। लेकिन असलियत तो हमें खुद जाननी होती है, उसके लिए तो हमें डीप डिग इन करना ही पड़ेगा। दिमाग ने तो देखा कि अब शी इज़ नो मोर परफॉर्मिंग गुड, और कुछ स्पेशल किया नहीं है इसने इतने सालों से, अब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, उसने हमें लेबल दे दिया इस चीज़ का कि नो, यू नॉट गुड। और हमें पता ही नहीं कि अपना भी कोई ओपिनियन होता है, हम भी, वी कैन कम स्ट्रोंगर, हम भी बोल सकते हैं खुद को, हम भी इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं, जो दिमाग कह रहा है वो एक्चुअली में सही नहीं है। तो एक्चुअली ऐसे रीजंस हुए क्या कि दिमाग को ये डेटा मिल गया कि हम कहीं के नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें भी विश्वास हो चला है कि वी आर नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग एनी मोर। देखो, मैं बताना चाहती हूँ कि रीज़न सिर्फ ये नहीं है जो तुम सोचते हो।
कि तुम्हारे स्किल्स कहीं चले गए, तुम कहीं खो गए। दरअसल उस टाइम पे और इस टाइम पे जो माहौल है ना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और वो बच्चे जो उस टाइम पे बिलो एवरेज थे हर चीज़ में, वो अब इतना ऊपर कैसे पहुंच गए। भाई जब किसी बच्चे को धक्का लगता है ना, बच्चे को या किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में, तो उसे पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो उसको जो वो गिल्ट फील होता है अपने अंदर, जो एम्बैरेसमेंट होती है, तो वो कुछ करना चाहता है। अब अगर हम जैसे लोग दोबारा से ऐसे डर के फड़फड़ा रहे हैं ना कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो क्यों? अगर हमारी गाड़ी वहीं पे चल रही होती तो हमें कभी ना समझ में आता कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है। उन बच्चों ने तो निकल के अपने ऊपर वर्क किया, वो तो उनका फेस था मज़े वाला, उन्होंने तब किसी बात की चिंता नहीं की। लेकिन मुझे लगता है वो लोग बेटर थे उस टाइम। चलो कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं करते थे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आगे बढ़ के तो ठीक टाइम पे उन्होंने चीज़ें अचीव कर ली। हम जैसे बच्चे बेचारे ज़्यादा ज़्यादा गड्ढे में गिरे हैं। उस टाइम पे वीवर बहुत स्किल्ड, बहुत बढ़िया वाले बच्चे थे हम उस टाइम। लेकिन जब एक्चुअली में लाइफ में कुछ दिखाने का मौका आया, तब हमारी गाड़ी एकदम धीरे चल गई, हमारी बैटरी बिल्कुल लो हो गई। इसका क्या रीज़न था? स्कूल के बाद हम लोग बाहर निकले, नए नए शौक, नई नई फी नई नई चीज़ें, नए नए दोस्त, गैजेट्स। वी वर लाइक, ये सब अभी तक कहाँ था भाई? ये तो कुछ अलग ही मिल गया हमें। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। तो और जबकि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, आरजू तूने गलत ट्रैक पे जाना शुरू कर दिया है। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला असाइनमेंट मिस किया था पहली बार, तब मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि ये तेरे पतन की शुरुआत हो गई है, बट आई इग्नोर्ड इट लाइक नथिंग। और ये चीज़ केप्ट ऑन रिपीटिंग, होता रहा। और धीरे 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 कर करके मैं कब उस चकाचौंध वाली दुनिया से अट्रैक्ट हो गई, और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्किल्स को, अपने ऊपर काम करने वाली उस क्वालिटी को कब भूल गई, पता नहीं चला। दूसरी बात, तब हमारे साथ हमारे पेरेंट्स थे हमें जगाने के लिए मिनट मिनट में, हमारे टीचर्स थे हमें टास्क देने के लिए, चेक करने के लिए। लेकिन उसके बाद कौन कौन है हमें रोकने वाला? ना तो पेरेंट्स, ना टीचर्स, कोई नहीं। कॉलेज में कोई नहीं रोकता है, बड़े होके कोई नहीं रोकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ कि हमें लगा हम तो बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं। तो ऑफ कोर्स फ्रीडम में जब तक इंसान को बुद्धि नहीं आती, कोई अपने एक्चुअल प्रोग्रेस पे नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ उस चकाचौंध वाली दुनिया को ही वो फॉलो करता है, और वही किया हमने। मानो ना मानो, जब तक हम अपने अंदर झांकते नहीं है ना, हमें नहीं पता चलता कि एक्चुअल रीजंस क्या है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके रीजंस हमारे ही अंदर छुपे हुए हैं। सर्कमस्टांसेस को हम ब्लेम कर ही देते हैं, बट रीजंस हम खुद ही होते हैं। मुझे लगता रहा बहुत टाइम तक शायद मेरी काबिलियत, मेरे टैलेंट्स, मेरी खूबियाँ, मेरा डिसिप्लिन, इन सब, मेरी विल पावर, सब कुछ भगवान ने छीन ली। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। बट जब मैंने अच्छे से खुद को जांचा परखा, तो पता चला कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं छीना। इट वॉज मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हर मोमेंट पे आई वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। मैं ही थी वो जिसने अपने ऊपर ध्यान देना सही नहीं समझा बाद में। मैं ही थी जिसने उल्टी सीधी चीज़ों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया और खुद को इग्नोर कर दिया। मैं ही थी जिसने अपने अंदर की आवाज़ पे एक सेकंड भी ध्यान नहीं दिया फिर। तो तब जाके ये चीज़ मुझे समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे दोष भगवान का या किसी आउटर सर्कमस्टांस का कोई रोल नहीं है। चीज़ें अभी भी मेरे ही हाथ में है। आई एम द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल हमेशा। लेकिन एक बात बताऊँ, ये सब जान के मुझे खुशी भी मिली इस बात की कि ओके, अगर मैंने अकाउंटेबिलिटी ले ली है तो इट मीन्स आई कैन चेंज द थिंग्स नाउ।
अगर हम बाहर की दुनिया, अगर हम कुछ अपने अंदर से बाहर की चीज़ों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी डाल देते हैं, तो हमारे पास पावर ही नहीं होती ना कुछ बदलने की। लेकिन जब हम खुद अकाउंटेबल हो जाते हैं अपने हालातों के लिए, इट मीन्स वी हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड पावर ओवर थिंग्स। नहीं, अभी भी तुम वही हो। फ़र्क इतना है, तुमने अपने आप से बातें करनी छोड़ दी है, अपने आप को समय देना छोड़ दिया है। सही मायने में तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत, इन पे ना बात करके तुमने जो तुम्हारे इस मन को भाया सिर्फ उसको फॉलो किया, डिस्ट्रैक्शंस को फॉलो किया। उस टाइम पे क्या था हमारे हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? कुछ नहीं। दूसरी बात, टारगेट। तब हमारे पास टारगेट होते थे, ये कंपटीशन, ये एग्ज़ाम, ये स्पीच, मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती थी। तो दिमाग एक जगह फोकस्ड होता था। लेकिन जब हम एक बार फ्री हो जाते हैं, लाइक हम कॉलेज में आ गए, तो हाँ होती थी ये चीज़ें, बट कोई हमारे पीछे डंडा लेके नहीं खड़ा रहता। होना क्या था, हमें खुद ही खुद के पेरेंट, खुद के गुरु बनना था। बट कोई बात नहीं, हम शायद उतने मैच्योर नहीं थे कि हम अपना अच्छा बुरा बहुत ध्यान से समझ सकते, या अगर पता भी था तो उस चीज़ को फॉलो कर सकते। और पता है ये ना, एक तरह से देखा जाए तो सही है। अगर हम हमेशा सिर्फ सही सही चलते रहते, तो आज इतने सारे लाइफ लेसन्स हमें ना मिलते। हमें जो लाइफ लेसन्स इस उम्र में मिल गए हैं ना, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, रिलेटेड टू करियर, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वो मैंने देखा है हमसे भी मेच्योर लोगों के पास नहीं है। कहने को तो एज वाइज मेच्योर है वो, लाइक हमारे पेरेंट्स और भी बड़े बड़े लोग, बट एक्चुअली में उनके पास वो लाइफ लेसन्स नहीं है जो हमें अभी तक मिल गए। और थैंक गॉड, मैं तो अब सोचती हूँ कि अच्छा हुआ ये फेज़ आया, अच्छा हुआ मैं डिक्लाइन में गई, हर चीज़ में मेरा डाउनफॉल हुआ, अच्छा हुआ। मुझे अहमियत शायद फिर भी सही सही टाइम पे समझ आ गई। अगर तुम्हें ये चीज़ थोड़ा लेट रियलाइज़ होती, तो सोचो कब शुरुआत करते दोबारा से, कब कम बैक होता। एटलीस्ट तुम्हें 20s में समझ में आ गई, प्लस लाइफ लेसन्स मिल गए, विच मीन्स आने वाले फ्यूचर में कभी धक्के नहीं मिलेंगे दोबारा से, क्योंकि यू विल ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। तो माना तुम्हारे साथ वाले बच्चे जो हैं वो बहुत मेच्योर हो गए हैं, वो काफ़ी ग्रो कर गए हैं अपनी लाइफ में, बट शायद उनके पास वो लाइफ लेसन्स नहीं है, शायद उनके पास वो एक्सपीरियंसेस नहीं है। लेकिन तुम्हारे और मेरे जैसे बच्चे जो अपनी पटरी से हिल गए थे, उनके पास लाइफ लेसन्स, हर चीज़ के लेसन्स, एटलीस्ट हमने ये सब सीखा। तो तब से मैंने अपने आप को ये कहना तो बंद ही कर दिया है। इनफैक्ट मेरा दिमाग अगर ये बोलता है तो मैंने उसकी सुननी बंद कर दी है कि तू कमज़ोर है, क्योंकि हमारा दिमाग कांट थिंक। भाई, उसे जो डेटा दिखता है, जो उसको दिखता है, वो उसी को कलेक्ट करता है और हमें बोलता है। और अगर हम उस पर बिल्कुल ऐसे आँख बंद करके विश्वास कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। You are the master of your mind, not your mind is your master. You have to tell your mind what's actually right or wrong. अगर अगर तुम अपने दिमाग को कुछ नहीं बताओगे ना रिटर्न में, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें जो बताएगा, यू विल कीप ऑन बिलीविंग दैट, और वैसे ज़िंदगी आगे चलती जाएगी। सेम हैपन टू मी टिल नाउ। मुझे पता ही नहीं था कि खुद से कुछ बोलना भी होता है, खुद से भी काउंटर करना होता है अपनी इनर वॉइस को।